Hello everyone. Today we discuss about the cycloalkanes. साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं? तो साइक्लोएल्केन्स वे होमोसाइक्लिक या समचक्रीय अथवा कार्बोसाइक्लिक या कार्बोचक्रीय यौगिक है जिनका कि व्यवहार कैसा होता है? एलिफेटिक यौगिकों के समान होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। चूँकि ये एलिफेटिक गुण धारण किए हुए होते हैं, अतः इनके नाम के पूर्व लग्न में हम क्या लगाते हैं? एली। और चक्रीय यौगिक है, अतः इनका अनुलग्न क्या लगाया जाता है? साइक्लिक। इस प्रकार इन यौगिकों का नाम पड़ा है एलिसाइक्लिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन्स कहा जाता है, अतः एलिसाइक्लिक यौगिक जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो उन्हें हम क्या कहेंगे? साइक्लोपैराफीन। इनकी संरचना में कई CH2 समूह परस्पर जुड़कर एक वलय बनाते हैं, अतः इन्हें हम पॉलीमेथिलीन या CH2 का होल N भी कहा जाता है। जितने कार्बन परमाणु वलय में होते हैं उस संख्या के लैटिन शब्द के आगे मेथिलीन लिख दिया जाता है। और IUPAC पद्धति में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पैराफिनों को क्या कहते हैं? एल्केन। अतः संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन या साइक्लोपैराफिनों को साइक्लोएल्केन कहते हैं। कुछ प्रारंभिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बनों की संरचना को हमने निम्न सारणी में दर्शाया है। संरचना सूत्र जैसे C3H6 जिसकी वलय संरचना निम्न प्रकार से CH2 फिर CH2 CH2 इस प्रकार से ये वलय संरचना बनी हुई है। इसका पुराना नाम क्या था? ट्राइमेथिलीन। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 1 2 3, तो प्रोपेन। तो क्या नाम हुआ इसका? IUPAC साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है C4H8 जिसके अंतर्गत 4 कार्बन की वलय संरचना है। इसका पुराना नाम था टेट्रामेथिलीन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है C5H10 जिसकी की वलय संरचना में कितने कार्बन परमाणु हैं? 5, 1 2 3 4 और 5 अर्थात पेंटेन। तो इसका पुराना नाम क्या है? पेंटामेथिलीन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो और पेंटेन। इसी प्रकार से C6H12 हेक्सामेथिलीन, इसमें 6 कार्बन परमाणु है, अतः क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। यदि साइक्लोएल्केन में कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो उनका नामकरण प्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन के रूप में किया जाता है, जैसे कि एल्किल साइक्लोएल्केन, हेलो साइक्लोएल्केन, एल्किल साइक्लोएल्केनोल आदि। एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर क्रमांक 1 उस कार्बन को दिया जाता है जिसका कि प्रतिस्थापी समूह का अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? पहले आता है। और उसी दिशा में क्रमांकन करते हुए जिधर समूह को न्यूनतम अंक मिले उधर की तरफ से उसका अंकन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आइसोप्रोपिल क्योंकि ये आइसोप्रोपिल, और साइक्लोहेक्सेन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, तो ये क्या है? आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए यहाँ 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एथिल, क्योंकि ये E से स्टार्ट हो रहा है और मिथाइल M से, तो 1 2 3 4 और 5। तो 1 नंबर पे क्या है? 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2 पे क्या है? मैथिल, तो 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेनोल। यहाँ हम देखेंगे किसका है? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका नामकरण करें तो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो, 4 पोजीशन पे है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? 1 क्लोरो 3 एथिल 4 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि जब हम इनको जोड़ते हैं, अगर इस तरह से करते हैं हम 4 क्लोरो 2 एथिल 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ कितने नंबर पे आता है? 4 + 2 + 1 बराबर 7। और यदि हम इस प्रकार से करते तो यहाँ 1 + 3 + 4, तो यहाँ 8 हो जाता। तो इसका सही नाम क्या है? 4 क्लोरो
2 एथिल 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। यदि एल्किल प्रतिस्थापी में कार्बन श्रृंखला लंबी हो अथवा 2 वलय विद्यमान हो तो उनका नामकरण साइक्लो एल्किल एल्केन के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ देखें, ये लंबी वाली कार्बन श्रृंखला वलय मतलब लंबी वाली ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 नंबर पे ये है तो 1 साइक्लोब्यूटेन, वही किसका हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से यहाँ 2 रिंग प्रेजेंट है, तो कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक तो 1 पे और एक 3 पे, तो 1,3 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन। इसी प्रकार यदि यौगिकों में द्विबंध उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कीन। अतः चक्रीय हाइड्रोकार्बन में यदि एक अथवा अधिक द्विबंध हो तो उन्हें साइक्लो एल्कीन अथवा साइक्लो एल्का पोलुइन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में वलय का अंकन उसी कार्बन से करते हैं जिस पर कि द्विबंध उपस्थित हो। जैसे वहाँ इसमें देखें तो यहाँ नंबरिंग कहाँ से होगी, द्विबंध से, तो 1 2 3, तो 3 मेथिल साइक्लोपेंटीन। यहाँ देखिए नंबरिंग, तो यहाँ 1 2 3, तो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइईन। तो इन यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n होता है, जो कि एल्कीनों के समान है, लेकिन इनमें कोई द्विबंध या असंतृप्तता नहीं है, वरन कार्बन श्रृंखला के बंद होने के कारण एल्केन के सूत्र में से 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मोनोसाइक्लिक यौगिकों को वलय के साइज के आधार पर हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है स्मॉल रिंग्स या छोटी वलय, जिसमें कि कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो, 3 या 4। नेक्स्ट है कॉमन रिंग्स या सामान्य वलय, जिसमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 5 से 7 हो। थर्ड है मीडियम रिंग्स या मध्यम वलय, जिनमें कि कार्बन परमाणु की संख्या 8 से 11 हो। फोर्थ है लार्ज रिंग, जिसमें कि 12 अथवा अधिक कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो। अब हम देखेंगे इसके बनाने के मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है कि साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन नैफ्थलीन के साथ किसमें पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। इन्हें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड मेथड है फ्रीहैंड विधि। तो यह विधि एक प्रकार से वुड्स विधि अथवा फ्रैंकलैंड विधि का विस्तार है। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड किसे कहते हैं कि ऐसे डाइहैलाइड जिनमें श्रृंखला के दोनों सिरों पर कौन सा परमाणु उपस्थित हो, हैलोजन परमाणु। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों को उत्प्रेरक सोडियम आयोडाइड व सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में सोडियम अथवा जिंक के साथ अभिक्रमित करवाया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि जिंक के साथ जब इसे हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ZnBr2 निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से यहाँ 2 सोडियम परमाणु हम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा और क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो इस विधि द्वारा 6 सदस्यों से बड़ी वलय वाले यौगिकों का निर्माण सफलतापूर्वक नहीं होता। नेक्स्ट मेथड है पर्किन विधि। तो इस विधि में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों को मेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया करवाकर डाई एस्टर प्राप्त किया जाता है, जो कि जल अपघटन और विकार्बोक्सिलीकरण के पश्चात साइक्लोएल्केन देता है। अभिक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट कैसे होती है, जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर के एक अणु के साथ संघनित हो। जैसे डाई एथिलीन ब्रोमाइड मेलोनिक एस्टर के सोडियम लवण के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, NaBr निकल जाएगा। नेक्स्ट में इसमें किस सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया करवाई जाए तो ये वाला H किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से NaBr निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वलय बन जाती है। फिर KOH और HCl के साथ यदि अभिक्रमित करवाया जाए तो जो एस्टर है वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ से CO2 गैस निकलेगी तो CH3OOH बनेगा। फिर एक CO2 और अधिक गर्म करें तो यो निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा, साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार से हम पर्किन मेथड में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों को मोनोसोडियो मेलोनिक एस्टर के अणु के साथ संघनित करके
साइक्लोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि जब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के दो अणुओं के साथ संघनित हो, उस स्थिति में बने हुए टेट्रा एस्टर को सोडियम एथोक्साइड की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत कर बने हुए डाई सोडियम लवण की आयोडीन के साथ क्रिया करवाई जाती है, तो बने हुए उत्पाद के जल अपघटन व विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा क्या बनते हैं, साइक्लो एल्केन बनते हैं। जैसे एथिलीन ब्रोमाइड के जब मेलोनिक एस्टर के दो मोनोसोडियम लवण के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ से NaBr और यहाँ से NaBr निकल जाएगा, तो ये बनेगा। अब इसकी किससे क्रिया करवाई जाएगी, सोडियम इथोक्साइड के, तो यहाँ से एक H रिप्लेस होकर सोडियम और दूसरा भी यहाँ सोडियम लवण। नेक्स्ट जब हम इसकी I2 से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ Na2Na निकल जाएगा और यहाँ वलय का निर्माण हो जाएगा। फिर इसका KOH और HCl के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। फिर इसको हम गर्म करेंगे तो 3CO2 मोलिक्यूल निकलेंगे सर्वप्रथम, फिर और अधिक गर्म करेंगे तो एक और निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा इससे, साइक्लोब्यूटेन। फोर्थ मेथड है इसका विस्लीसनेस मेथड। तो इस विधि में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम अथवा बेरियम लवणों का शुष्क आसवन करवाते हैं और साइक्लोकीटोन बनते हैं, जो कि जिंक अमलगम व HCl के साथ क्लीमेंसन अपचयन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनाते हैं। तो ये क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण। जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और हमें साइक्लोपेंटेनोन प्राप्त होगा। फिर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे जिंक, मरकरी और HCl के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोपेंटेन। यह आदि बहुत सामान्य उपयोगिता की है। रुजिका ने बताया कि बेरियम अथवा कैल्शियम के स्थान पर यदि हम थोरियम अथवा इट्रियम लवण लें तो चक्रीय कीटोन की अच्छी प्राप्ति हमें होती है। नेक्स्ट मेथड है इसमें डीकमान विधि। तो इस विधि में डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टरों का सोडियम अथवा सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्लेजन संघनन के प्रकार का आंतरिक संघनन होता है, अर्थात अंतःअणु या इंट्रामोलिकुलर संघनन होता है और हमें क्या मिलते हैं, चक्रीय कीटोन बनते हैं। इन चक्रीय कीटोनों का जब क्लीमेंसन अपचयन करवाकर क्या प्राप्त किया जाता है, साइक्लोएल्केन। तो ये क्या, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का किस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको सोडियम एस्टर में। तो जब सोडियम और एथेनॉल और सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो एक H किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, सोडियम के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ होगा और ये वाला बॉन्ड इधर से टूटेगा, तो ये इसके साथ बंध बना लेगा और यहाँ क्या माइनस चार्ज आ जाएगा और इस माइनस चार्ज पे सोडियम लवण आके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बाहर होगा, निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला निकल जाएगा। तो इस प्रकार से कीटोन बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब जल अपघटन करवाते हैं तो ये एस्टर वाला ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोपेंटेनोन। फिर इसका हम क्या करवाएंगे, क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन करवाने पर क्या होगा, सोडियम अमलगम की HCl की प्रेजेंस में क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर अपचयन हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोपेंटेन। यदि एडिपिक एस्टर से कम कार्बन परमाणु वाले एस्टर लिए जाए तो उनमें अंतराअणुक संघनन होता है। जैसे एथिल सक्सीनेट निम्न प्रकार से संघनित होकर साइक्लोहेक्सेन व्युत्पन्न बनाता है। यह है एथिल सक्सीनेट। इसकी जब हम सोडियम और एथेनॉल के साथ क्रिया करवाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से सोडियम लवण में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये वाला तो यहाँ से टूटेगा और ये वाला इससे बंध बना लेगा और इधर से ये निकलेगा और ये इधर से बंध बना लेगा। तो इस प्रकार से एक वलय संरचना का निर्माण होता है जिसमें कि ये वाला CH इसके साथ अटैच हो जाता है और ये वाला CH इसके साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा
इसी प्रकार से ऑक्जेलिक व ग्लूटारिक एस्ट्रो के संघनन से साइक्लोपेंटेन व्युत्पन्न प्राप्त किया जाता है। नहीं तो क्या, ऑक्जेलिक है और ये ग्लूटारिक एस्टर। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, ये वाला यहाँ अटैच हो जाएगा, ये इधर आएगा, और इधर से ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ इधर कीटोनिक वाला और ये वाला, और यहाँ एज इट इज ये से जुड़ जाता है। फिर हम इसका संघनन करवा के क्या बना लेते हैं, साइक्लोपेंटेन। तो इस प्रकार से हम इस मेथड के द्वारा साइक्लोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।